पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जा रही है, ऊपर जाने के बजाय हम लोग हर चीज़ हमने ट्राई कर ली, हम यंगस्टर्स को खिला रहे हैं, हमने सीनियर प्लेयर्स को भी साथ कैरी किया हुआ है। तो क्या लग रहा है, क्या कमी है अभी भी पाकिस्तान टीम में जिसकी वजह से अभी भी हम लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं? आई थिंक कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर में कमी रह रही है। फिर मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बीच में आ रहे हैं कि आप अगर दुनिया में देखेंगे, या फॉर एग्जांपल हमारा बहुत कंपैरिजन किया जाता है भारत के साथ। अगर आप भारत के अंदर देखेंगे तो अजित अगरकर जो है, जो उनके चीफ सिलेक्टर हैं, और आप देखिए वो आईपीएल में किसी भी टीम के साथ गालिबन मेरे ख्याल से मुंसलिक नहीं है। तो इससे आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है। और यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर या डिसीजन मेकर्स जो हैं, उनका पीएसएल से बहुत ताल्लुक है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि वो अपने लोगों को ओब्लाइज किया जा रहा है। एक सही सिमत में ज़रूर चले हैं, जो कि लास्ट टाइम से हम इनको कहते आ रहे हैं कि यार आपने सीनियर्स को जो टीम का माहौल ख़राब करते रहे हैं, जो ग्रुपिंग्स करते रहे हैं, जिन्होंने कुछ जितवा के नहीं दिया, जो अपने ही यंगस्टर्स के लिए अब आप देखें कैंपेन्स भी चला रहे हैं कि देखें जी ये सारा कौन कर रहा है। ये हमें भी पता है कौन कर रहा है, ये आपको भी पता है, और ये टीम के अंदर मैनेजमेंट को भी पता है। ये पहली दफ़ा चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये पहले भी हो रही हुई। मैं ये कहता हूँ कि जब एक इंसान को ये पता लग जाए, या एक जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग बैठे हैं कि अपने ही प्लेयर्स की तरफ से अपने ही यंगस्टर्स को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके साथ किस तरह ड्रेसिंग रूम शेयर किया जा सकता है। तो अभी आप ये देखें कि हमने कुछ जो सीनियर्स थे उनको जब निकाला है, तो हसन नवाज़ ने आके सेंचुरी की है, और सेंचुरी के अपने तीसरे ही मैच में। मतलब और कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस तरह किया हुआ है, बहुत कम है। शायद गालिबन बाबर की है, मेरी है, और एक आधा पाकिस्तान की तरफ से और रिजवान की होगी। लेकिन हम सब ने काफ़ी मैचेस खेल के की। ये यंगस्टर्स जो था, जिसका सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन फिर भी आके इन्होंने परफॉर्म किया और अपने तीसरे ही मैच के अंदर सेंचुरी की। इट शोज़ के पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है, और यही बात हम 1 साल से करते आ रहे हैं। बट वो लोग जो कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी इंसान को सेव करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, क्योंकि और इस तरह का एक मैसिव कैंपेन इस तरह चला देते हैं कि टैलेंट नहीं है, आपको सीनियर्स को नहीं निकाल सकते आप। तो देखिए आपने 2 सीनियर्स निकाले हैं, आपको उस जगह पे 4 प्लेयर मिल गए हैं। अब यही आपने बॉलिंग के अंदर भी करना है कि जो बॉलर्स आपके, जिनका आपने कमबैक करवाया है बगैर किसी परफॉर्मेंस के, और न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी वो बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हैं, एक्सपोज हुए हैं, और जो हमारी फास्ट बॉलिंग भी है, जिस तरह आप देखें कि पिछले 4 सालों से कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, अब आपने उनके ऊपर से भी हाथ उठाना है और नए बच्चों को वहाँ फिट इन करने की ज़रूरत है। एक फ्रेश ब्लड जो आप 1 साल खिलाएंगे, आपने इनको कितनी देर खिलाया, 7 इवेंट्स बर्दाश्त किया ना। तो अभी वो 2 मैचेस के बाद आप लोग जो है ना कैंपेन, आप लोग नहीं, वो कैंपेन चलाने लग गए, और जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है इवेंचुअली वही टॉक ऑफ द टाउन भी बनती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी वही क्वेश्चंस करने होते हैं, तो ये उनको भी पता है। तो जब आप इतना पैसा लोगों को उनके अपने ऊपर लगाने के लिए देते हैं कि लोग ग्रूम हों, अच्छे प्लेयर्स बने, ताकि वो कंफर्टेबल रहें, वो पैसा उठा के बच्चों को गिराने के लिए निकाल देते हैं। तो इस पर हमारा इख्तलाफ उनके साथ हमेशा से रहा है कि देखिए खेलना ना खेलना तो ये अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अब अपनों को ही यूँ नहीं गिराते हैं। जब आप अपनों को गिराने लग जाते हैं तो फिर जो है ना, आप किसी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आपने दुनिया के साथ क्या मुकाबला करना है, आपका मुकाबला तो आपस में ही चल रहा है। तो ये एक चीज़ है जिसका सिमत पाकिस्तान टीम की ठीक करनी है, राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के यंगस्टर्स में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो पाकिस्तान का बोझ उठा सकें। तो अब क्या लग रहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ठीक कैसे हो सकती है? सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक कैसे की जा सकती है पाकिस्तान की? जब आप मेरिट पे सिलेक्शन करेंगे, यंगस्टर्स को भरपूर मौके देंगे, ये पाकिस्तान की टीम 6 महीने साल के अंदर ठीक हो जाएगी। तो वर्ल्ड कप के बाद हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी, चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस थी, फिर भी कोई चेंजेस नहीं हुए, सर्जरी होगी, नई सर्जरी हुई। तो अब किस चीज़ का वेट है, क्यों सर्जरी नहीं हो रही और क्यों चेंज नहीं हो रहा है पाकिस्तान टीम? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। जिस तरह पहले भी हमें ये बोला गया सर्जरी होगी, उसके बाद बोले गए उज़ार नहीं है, उसके बाद फिर से आपकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई और आपने 2-3 प्लेयरों को सिर्फ निकाल दिया। ऐसा नहीं करना है। सर्जरी होती है कि आप रीवैम्प करेंगे, आप उन सबको ही निकालेंगे जो इस सारे केओस का जड़ रहे हैं, पार्ट रहे हैं। तभी आपकी टीम का जो माहौल है वो अच्छा होगा, प्लेयर्स राइट डायरेक्शन में जाएंगे, प्लेयर्स आपकी बात सुनेंगे, प्लेयर्स मुल्क को आगे रखेंगे, अपनी ज़ात को पीछे रखेंगे। जब ये चीज़ें आप प्रिवेल करेंगे, और डोमेस्टिक के अंदर से बजाय कि मेरा दोस्त, आपका दोस्त, इसका दोस्त आए, किसी का रिश्तेदार आए, प्लेयर जो मेरिट पे है, किसी गरीब का बच्चा जिसने परफॉर्मेंस किया, जब वो आएगा तो आपकी टीम जो है ना राइट डायरेक्शन पे चल। लास्ट क्वेश्चन सिर्फ ये बता दें कि लास्ट है तीनों फॉर्मेट्स में आपको क्या लग रहा है कि कौन सा परफेक्ट कैप्टन होना चाहिए पाकिस्तान टीम में, तीनों फॉर्मेट? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है अभी। हमारे पास जवाब नहीं है, हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है। देखिए, जब ये तो जिनका काम है वो बनाए ना, वो साबित करें। उन्होंने करनी है स्काउटिंग, उन्होंने जो है ना ये बड़े डिसीजंस लेने हैं। यहाँ बैठ के मैं नाम फ्लॉन्ट कर सकता हूँ,
लेकिन फ़ायदा नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। जिनको इस चीज़ की सैलरीज़ मिलती हैं, हैवी सैलरीज़ ले रहे हैं, जो माशाल्लाह मेंटोर्स हैं, 50-50 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं, सिलेक्टर्स हैं जो कि 3-3 4-4 काम कर रहे हैं, तो ये उनका काम है, उन्होंने बनाना है और प्रूव करना है और बताना है कि मेरिट पे बनाया है। तो हम देख रहे हैं इंशाल्लाह मेरिट पे चीज़ें होंगी तो वी आर राइट बिहाइंड इट। अगर मेरिट पे नहीं होंगी तो जिस तरह 1 साल के अंदर हमने पूरा तख्ता बदल के रख दिया, हम यही करते रहेंगे। आपका विजन इतना क्लियर है, आप पीसीबी में आ रहे हैं? नहीं जी, देखिए मैंने क्लियरली बोला हुआ है कि इस रजीम के होते हुए ना मैं क्रिकेट के ग्राउंड्स में आना चाहता हूँ और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तरों में आना चाहता हूँ। क्लियर, जहाँ मेरिट नहीं है वहाँ मेरा कोई काम नहीं है। जिस तरह आप खुद ही बोल रही हैं कि इतने बुरी तरीके से हार के भी वो तब्दीलियाँ नहीं हो रही जो होने वाली हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है उससे क्रिकेट बोर्ड में काम करने का। हाँ, अगर कुछ लोग आए जो वाकई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ठीक करना चाहते हों, रिफॉर्म्स चाहते हों, उसके लिए हम हाजिर हैं। अगर यूं ही इमाम को बेवकूफ़ बनाना है, इसको निकाल के आपको डाल दिया, आपको निकाल के उसको डाल दिया, वो फिर ये सबसे अच्छा करते हैं, इनको मुबारक हो। ठीक है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे मशहूर क्रिकेटर अहमद शहजाद। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक होने के लिए काफ़ी ज़्यादा भी वक्त लगेगा, क्योंकि अगर हम यंगस्टर्स को मौका देंगे तभी पाकिस्तान की टीम बेहतर हो सकती है। और उसके अलावा जो मुस्तहिक अफराद को इफ्तार करवा रहे हैं, कुछ ही दिन बाकी रह गए माह रमज़ान के ख़त्म होने में, तो यहाँ पे इफ्तार का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और यहाँ पे जो राशन भी तकसीम किया जा रहा है मुस्तहिक अफराद में।